यं करुणालयं नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुंस्तम् बालकृष्णं प्रभुं श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त प्रियजन, वल्लभीयजन, भगवदीयजन, आप सभी का मैं गोस्वामी गोविंद राय अपने सत्संग सदन में, इस जूम अंतर्गत सत्संग सभा में, फेसबुक लाइव, यूट्यूब के माध्यम से सभी के जो श्रवण मंगल हो रहे हैं, मैं आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूं। हम श्री 84 वैष्णवन की वार्ता में से इस समय अष्ट सखान में से 4 सखा श्री महाप्रभु जी के, जिनमें श्री परमानंद दास जी की वार्ता में हम इस समय सत्संग में चल रहे हैं। हमारा वार्ता प्रसंग दूसरा इस समय चल रहा है, वार्ता प्रसंग 2, और इसमें कल हम यहाँ तक पहुंचे कि श्रीमद आचार्य चरण के आगे एक प्रार्थना को पद, यह मांगो गोपीजन वल्लभ, इस प्रकार से परमानंद दास जी ने गाया। सो जब ये पद श्री परमानंद दास जी के मुख से श्रीमद आचार्य चरण ने श्रवण किया, तो यहाँ से आगे आज वार्ता क्रम चलेगा। परमानंद दास जी की वार्ता का वैशिष्ट्य है बाल लीला की प्रधानता। सभी अलग अलग लीलाओं के गान विद्या में और लीला के वर्णन में दक्ष ऐसे हमारे अष्ट सखान में से परमानंद दास जी विशेष करके श्री महाप्रभु जी के अद्वितीय कृपा पात्र। और इसमें हम श्री महाप्रभु जी का भी जो वियोगानल मूर्तिमान स्वरूप है, जो विरहानुभव करता जो श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, उसका भी हम दर्शन इस वार्ता के माध्यम से करेंगे। मैंने बार बार ये चीज मेरे सत्संग में, व्याख्यानों में कही है कि हर वार्ता में या हर हमारे इतिहास के पक्ष में चमत्कार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में ही अपने भक्ति मार्गीय जीवन को एक प्रकार की चमत्कृति, एक प्रकार की प्रकाश, एक प्रकार की रोशनी देने में ये समर्थ वार्ता साहित्य है। इनमें जो निगूढ़ आशय है, ये आशय तक यदि हम पहुंच सकें तो मेरा यहाँ पे शब्दार्थ करना, भावार्थ करना या गूढ़ार्थ प्रकट करने में प्रयास करना, ये सफल हो पाएगा। वैष्णव जनों से मैं खास आग्रह करूंगा कि जिस प्रेम और श्रद्धा के साथ, मेरे प्रति नहीं, इस साहित्य के प्रति जो प्रेम और श्रद्धा के साथ आप सभी जन बने हुए हैं, इसके साथ बने रहें। ये एक बहुत सुंदर माध्यम मुझे भी मिलता है प्रतिदिन आप सब वैष्णवों को व्यक्तिगत रूप से मिलके आपके साथ सत्संग में प्रवृत्त होने का। हम अपने घर में परिवार के साथ तो सत्संग करते ही हैं, लेकिन वैष्णव कुल, समस्त वैष्णव कुलोद्भूत ये जो भगवदीय जनों का, तादृशी जनों का जो संग भेला होता है, मैं आज भी इसमें नहीं जानता कि कितने लोग वास्तव में परम भगवदीय ऐसे हैं
जो अपने स्वरूप को गोपनीय रखते हैं, अपने स्वरूप को प्रकट नहीं होने देते, अपने मनोभाव छुपा के रखते हैं। और सही है, अपना संप्रदाय जो है ये भाव संगोपन का मार्ग है। जितना हो सके अपने जो प्रियतम के प्रति, अपने प्रेमी जिनके हम प्रेमी हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी के, श्रीमद आचार्य चरण के, श्री यमुना जी के प्रति जो हमारे अलौकिक भाव हैं, उनको जितना हो सके गुप्त रखना चाहिए, उनको जल्दी से प्रकट नहीं करना चाहिए। यही संप्रदाय की प्राचीन परिपाटी और मेन है। तो मैं यहाँ पे उपस्थित जितने भी प्राचीन भाव भावनाओं को जानने वाले और प्राचीन हमारे बड़ों के पास बैठकर सत्संग करने वाले जो प्रिय प्राचीन भगवदी भी इस समय हमको श्रवण कर रहे हैं, मैं उन सभी को हृदय से नमस्कार करता हूं। मैं उन सबके हृदय में विराजमान श्रीमद आचार्य चरण को, श्री यमुना जी गिरिराज जी को नमस्कार करता हूं। और ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की लीला भावना, ठाकुर जी की भाव भावना, स्वरूप भावना के प्रति जो उनका अलौकिक और दिव्य आग्रह है, जिसके प्रभाव से आदि व्याधि जरा उपाधि किसी से भी ग्रस्त होते हुए भी वो क्या अपनी नेम और टेक के साथ नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा प्रकार में जुड़ जाते हैं। और जो अलौकिक सामर्थ्य सेवा फल में वर्णित जो श्री ठाकुर जी उनको प्रदान करते हैं, ऐसे जितने भी मेरे साथ यहाँ वडील वैष्णव जुड़े हुए हैं, अनुभवी वैष्णव जुड़े हुए हैं, तपोवृद्ध ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध वैष्णव जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं उन सब वैष्णवों का भी खूब खूब स्वागत करता हूँ। मैं उन सबका खूब खूब यहाँ आवाहन करता हूँ कि आप सभी लोगों के सभा में रहने से सभा बनती है। नचा सभा यत्र न वसंति वृद्धा वृद्धा न ते येति वदंति सत्यम। वो सभा सभा ही नहीं है जहाँ पे वृद्ध लोग न हो, और जहां वृद्ध होते हैं वहीं सत्य को बताने वाला कोई होता है। तो जितने भी बड़े उम्र के वैष्णव और हमारे पूर्वाचार्य और हमारे बड़े गोस्वामी महानुभाव आचार्यों के पास बैठकर सत्संग और ज्ञान प्राप्त करने वाला जो मेरा वडील वैष्णव समुदाय यहाँ उपस्थित है, मैं आप सभी का भी खूब खूब हृदय से स्वागत करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान श्रीमद आचार्य चरण और उनके हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को बारंबार नमस्कार करके आज के वार्ता प्रसंग में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। मैं खास ये बात कहना चाहता हूँ कि सत्संग के क्रम में मुझे आके सबसे पहले भगवत स्मरण करना चाहिए आप लोगों को, और वो भगवत स्मरण में मंगलाचरण के माध्यम से ही करता हूं। और जो प्रकार से सत्संग के उपसंहार के समय जो आश्रय का पद होता है, ये आश्रय का पद भी एक प्रकार से भगवत स्मरण रूप ही है। इसलिए जय श्री कृष्ण नाम उच्चारण मैं आप लोगों के साथ जो नहीं कर पाता हूं, उसके लिए मुझे बहुत खेद रहता है। और हकीकत में आचार्यों को, गुरुजनों को तो दंडवत प्रणाम करके मिलना, उनके आशीर्वाद लेना, ये शिष्ट मर्यादा है ही। लेकिन जब मैं ऐसा मानूं कि मैं भी आपके साथ सत्संग करता हूं, मैं भी आपके साथ सत्संग में अपने वाणी और अपने श्रवणेन्द्रिय को पवित्र कर रहा हूं, तो मुझे भी हृदय से मन होता है कि मैं आपके साथ भगवत स्मरण करूं। तो भगवत स्मरण की अपनी जो मर्यादा है कि गुरुजन वैष्णवों को भगवत स्मरण मंगलाचरण आश्रय के पद के रूप में ही करते हैं, तो आप उसी में मेरे द्वारा आप लोगों का भगवत स्मरण रूपी सत्कार आप सब मानते रहिएगा। और आप सब जो परस्पर एक दूसरे को जो भी रूप में मिले, तो आप जरूर जय श्री कृष्ण नामोच्चारण करिए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है आज भी जब नए नए वैष्णव जो हमारे साथ क्या प्रकार से व्यवहार करना चाहिए उसकी शिष्ट मर्यादा नहीं जानते हैं, और सहज ही में प्रेम में आके हमको जय श्री कृष्ण जय जय करके मिलते हैं, तो मैं भी सहज ही उनको खूब जय श्री कृष्ण के साथ ही मिलता हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि इन्होंने मुझे जय श्री कृष्ण क्यों किया, क्योंकि मैं भी 2 कंठी पहनता हूँ, मैं भी ब्रह्म संबंधी हूँ, मुझे मेरा भी नाम निवेदन आत्मनिवेदन हुआ है। तो कोई यदि मुझे मेरे इष्ट का स्मरण करा रहा है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। हाँ, जिनको समझ आ जाए उनको जरूर गुरु पद पे जो लोग सुशोभित हैं उनको शिष्ट मर्यादा अनुसार भगवत स्मरण के पूर्व पहले दंडवत प्रणाम करना चाहिए। वो भगवत स्मरण करें तो सामने जरूर प्रत्युत्तर देना चाहिए, नहीं तो
प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद रूप में ही उस भगवत स्मरण को स्वीकारना चाहिए। लेकिन मैं आज भी मुझे बहुत खुशी होती है नए नए वैष्णव जब मुझे जय श्री कृष्ण करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं कि जो हमको जय श्री कृष्ण करते होते हैं, तो हमको कभी कभी वो बहुत मीठा लगता है। हम आपस में जैसे हमारे इष्ट का घर में तो स्मरण करते ही हैं, हम सब प्राय विजय श्री बाल कृष्ण प्रभु कह के हम आपस में परस्पर लोगों को मिलते हैं, पर कहीं कहीं कोई हमको सहज ही में जय श्री कृष्ण भी कहता है तो कभी कभी अच्छा लगता है। तो मैं खास यहाँ उपस्थित आप सभी वडील वैष्णवों को मेरे शुभाशीर्वाद के साथ मैं भगवत स्मरण प्रेषित कर रहा हूं। आप सब हृदय से स्वीकारिएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मेरे खुद की शयन की सभा में भी जब बड़ी उम्र के वैष्णव आके बैठते हैं तो मुझे बहुत आत्मगौरव होता है कि हाँ, कुछ बड़े लोग भी मेरे साथ हैं, केवल समवयस्क मेरे साथ नहीं है। प्राचीन परिपाटी ऐसी थी कि जब गोस्वामी महानुभाव बड़े लोग मतलब बड़ी उम्र के वल्लभ कुल बालक प्रदेश में पधारते तो टीन एज के या यंग एज के यंगस्टर वैष्णवों को साथ में रखते ताकि उनको ट्रेन कर सकें। और जब छोटी वय के मतलब टीन एज के या युवा अवस्था के वल्लभ कुल बालक प्रदेश में प्रवास में पधारते तो उनके साथ वडील वैष्णव भेजे जाते ताकि वो लोग संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार ही वर्तन करें। आज वो प्रकार जल्दी से देखने को हमको समाज में नहीं मिलता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बड़े वैष्णव बड़ी उम्र के वैष्णव हमारे साथ जुड़ते हैं, बैठते हैं और हमको भी उतना ही सीरियसली लेते हैं जैसे हमारे पिता पितामह को वो लोग लेते थे। तो बहुत ऐसा अपग्रेडेशन जैसा लगता है कि किसी ने हमको भी अपग्रेड किया, कि हमको भी ये बड़ी उम्र के वैष्णव भी सीरियसली सुनते हैं, हमारे उपदेश को धारण करते हैं। तो अब हम इन बड़ों को भी कुछ कहने लायक हो पाए ऐसी हमको भी आत्मानुभूति होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए जो लोग हमारे बड़ों के साथ बैठे हैं ऐसे वैष्णवों का मैं सर्वदा से खूब आदर करता आया हूं और मैं आगे भी चाहूंगा कि मेरा उनके प्रति जो सहज स्नेह युक्त आदर है वो सर्वदा बना रहे। आइए अपन इन वार्ताजियों से यही सीखें कि कैसे बड़ों के साथ बैठने उठने वाले वैष्णवों से प्रभु चरण श्री गोसाई जी आप व्यवहार करते, कितनी श्रीमद आचार्य चरण के सेवकन की आप मर्यादा रखते। तो वो जो मर्यादा आप रखते उसी मर्यादा के परिपालन क्रम में हम लोग भी इस वंश में आए हैं। तो जैसे महाप्रभु जी के वैष्णवों के साथ श्री गोसाई जी व्यवहार करते वैसा ही हमको भी हमारे वडील लोगों के साथ जो वैष्णव जगत बैठा है उस वैष्णव जगत के साथ वैसा ही आदृत भाव से हमको व्यवहार करना चाहिए। ये भी हम इन वार्ताओं से ही शिक्षा लेते हैं। सो यह पद परमानंद दास ने गायो, यह मांगो गोपीजन वल्लभ, सो सुनी के श्री आचार्य जी महाप्रभु आप जाने, जो या पद में ब्रज के दर्शन की प्रार्थना की है, तासो परमानंद दास को ब्रज के दर्शन अवश्य करवाओगे। तब श्री आचार्य जी आप ब्रज में पधारी वे को उद्यम किए। सो तब दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, परमानंद दास और यादवेंद्र दास आदि सब वैष्णव को संग लेके श्री आचार्य जी आप अड़ेलते ब्रज को पधारे। सो ब्रज को आवत मार्ग में परमानंद दास को गाम कनौज आयो। तब परमानंद दास ने श्री आचार्य जी से विनती कीनी कि आप घर पधारो। सो आप विनती करी, अपने घर पधराए। पाछे परमानंद दास अपने भाग्य मानी के परम प्रीति सो अपने घर पधराए के सब सामग्री बाजार ते लाए और जो वैष्णव हते सो 300 बहुत विनती दैन्यता करी के सबन को सीधो सामान दे के रसोई करवाई। पाछे श्री आचार्य जी आप सखड़ी अनसखड़ी पाक सामग्री सिद्ध करी के श्री ठाकुर जी को भोग धरी, भोग सराय आप भोजन किए। ध्यातव्य हो कि जिस समय श्री महाप्रभु जी भी आप सर्वदा परदेश में विराजते तो परदेश में अथवा पृथ्वी परिक्रमा के ब्याज में आपके साथ श्री मुकुंद राय जी, श्री अनंत शयनम जी शालिग्राम जी और श्रीमद भागवत जी, ये 3 पदार्थ अलौकिक दिव्य सेवा में संग पधारते। सो ये जहां जहां आप रसोई करी के भोग धरते ऐसा वर्णन मिलता है। ये श्री मुकुंद राय जी की सेवा के प्रकार का ही यहाँ पे वर्णन मिलता है, क्योंकि अष्ट सखाओं को स्वतंत्र ठाकुर जी नहीं पधराए थे। तो अष्ट सखाओं में से किन्हीं के भी माथे व्यक्तिगत रूप से ठाकुर जी नहीं विराजते हैं। इनको तो लीला का स्फुरण स्मरण, लीला का स्वरूप ज्ञान,
स्वयं का स्वात्म बोध करा के भगवत बोध रूपी दर्शन में तत्पर करके इनके हृदय में ठाकुर जी पधराए श्रीमद आचार्यों ने, प्रभु चरण ने भी और श्रीमद आचार्य चरण ने भी। तो यहाँ जो ये वर्णन मिल रहा है कि आपने पांचे श्री आचार्य जी आप सखड़ी अनसखड़ी पाक सामग्री सिद्ध करी के ठाकुर जी को भोग धरी भोग सराय आप भोजन किए। ये सब श्री मुकुंद राय जी, अनंत शेष जी अथवा अनंत शयनम जी, शालिग्राम जी और भागवत जी को वल्लभ दिग्विजय में ऐसा स्पष्ट वर्णन मिलता है कि श्री मुकुंद राय जी जो आप अरोकते उसका महाप्रसाद, उसकी प्रसादी पातल आप लेते, जो अनंत शयनम जी अनंत शेष जी आप शालिग्राम जी अरोकते। सो इल्लम्मा गारू जी जब तक संघ में हते तब तक इल्लम्मा गारू जी प्रथम परिक्रमा में बहुत अंश में इल्लम्मा गारू जी महाप्रभु जी के संग रहे हैं। बाद में उनको विजयनगर में अपने भाई के घर छोड़कर और कालांतर में अपने कजिन ब्रदर के पास महाप्रभु जी, कजिन ब्रदर भी नहीं, यल्लम्मा गारू के अपने सौतेले भाई स्टेप ब्रदर के पास वहां पे रख के और फिर महाप्रभु जी आगे पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। तो जब तक इल्लम्मा गारू जी रहे तो दूसरी पातर से आप प्रसाद लेते और तीसरे जो श्रीमद भागवत जी को भोग आता था वो भागवत जी को भोग आया हुआ सब सेवक टहलुआ और सब भी उस पातल में से प्रसाद लेते थे। यहाँ पे सीधा सामग्री लाकर परमानंद दास जी ने सभी संघ के सेवक टहलुआओं से सागर और सामग्री सिद्ध करना और जहां जहां तक आज्ञा है वहां तक की सब व्यवस्था करके श्री महाप्रभु जी को देने की दीनता पूर्वक विनती करी। और उसके बाद श्री महाप्रभु जी ने सब सामग्री स्वयं आप स्वयं बाकी रहे। महाप्रभु जी जब जब पृथ्वी परिक्रमा करते तब या तो कोई जाति का व्यक्ति, महाप्रभु जी के नाती जाति का व्यक्ति आपके संग हो परिचारिकी में तो वो रसोई करते, अथवा श्री महाप्रभु जी आप स्वयं रसोई करते। पण प्रायः श्री महाप्रभु जी सगोत्रीन के हाथ का ही आप अरोकते, अपने गोत्र से इतर के हाथ का श्री महाप्रभु जी आप प्राय नहीं अरोकते। और गोत्र से इतर भी अगर कोई हो तो वो वैल्य नाडु तैलंग कुल के सजाति बंधु हों तो उनके हाथ का श्री महाप्रभु जी आप अरोकते, नहीं तो महाप्रभु जी स्वयं ही आप रसोई करके और श्री ठाकुर जी को आप सर्वदा भोग धरते। चाहे वो 5 वैष्णव की रसोई हो या ठाकुर जी पीछे 50 वैष्णव का समाधान हो, वो सारा पाक आप श्रीमद आचार्य चरण आप स्वयं करते। एक वस्तु समझनी चाहिए कि ठाकुर जी पीछे जितने भी सेवक टहलुआ हैं ये अपनी रसोई स्वतंत्र नहीं करते थे, ये श्री महाप्रभु जी के ही मंडान में वहां महाप्रसाद लेते थे। तो जो श्री मुकुंद राय जी आप अरोकते, ठाकुर जी अरोकते, उसी का महाप्रसाद ये सब वैष्णवों को भी जाता था। ता पाछे परमानंद दास आदि सब वैष्णवों को महाप्रसाद देके आप गादी तकियान के ऊपर बिराजे। पाछे परमानंद दास महाप्रसाद ले श्री आचार्य जी के पास आए, दंडवत करी के बैठे। तब आप आज्ञा किए जो परमानंद दास कछु भगवत जस गाओ। तब परमानंद दास अपने मन में विचार किए जो या समय श्री आचार्य जी को मन तो ब्रजलीला में गोवर्धन नाथ जी के पास है, तासो विरह को पद गाऊं जामे एक क्षण कल्प के समान जाए। ध्यान रखिएगा, जिस समय श्री महाप्रभु जी का मन श्री गोवर्धन नाथ जी में है उस समय ये खास चाह रहे हैं कि एक क्षण भी कल्प के समान जाए। मतलब जितनी ज्यादा देर श्री महाप्रभु जी आप गोवर्धन धर्म के मतलब चरणारविंद में चित्त लगाए कि आप विराजना चाहें उतनी देर आप सानंद विराजें, ऐसी भावना से। मतलब ऐसा है कि श्री महाप्रभु जी तो आप जब तक इच्छा करें तब तक आप श्री गोवर्धन नाथ जी में अपना मन पिरो के आप रख ही सकते हैं। इसमें कोई परमानंद दास जी के सहायता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि महाप्रभु जी का तो स्वयं का स्वरूप ही है तत्सार भूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह, और दूसरा नाम है प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रससु पूरित। तो जो प्रतिक्षण निकुंज लीला रससु पूरित आप विराज रहे हैं और तत्सार भूत रासस्त्री भाव पूरित जो आप हैं, रासस्त्री भाव पूरित विग्रह जो आप साक्षात हैं, तो आपको कोई परमानंद दास जी स्मरण कराएंगे और तो आपका मन उतनी देर ठहरेगा गोवर्धन धर्म में। यूं वार्ता नहीं, वार्ता यूं कहना चाह रही है कि अपने गुरु की इच्छा जान के, अपने आचार्य की इच्छा जान के परमानंद दास जी ने भी ऐसा ही पद गाया, ऐसा ही यश वर्णन ठाकुर जी का किया, जिससे जितना ज्यादा देर हो सके उतनी देर प्रभु चरणारविंद
में, लीला रसन में आप मग्न होके आप विरह का अनुभव करें, विरह का आनंद लें। तो विरहानुभवई का अर्थ सर्वत्यागोपदेशक श्री महाप्रभु जी विरहानल मूर्तिमान, आप साक्षात अपने रूप को प्रकट करके अपने भक्तों को उस रूप में दर्शन दें। इस अर्थ में यहाँ पे ये पद गाया गया है, ध्यान से श्रवण करिएगा। तासों विरह को ऐसो पद गाऊं जामे एक क्षण कल्प समान जाए, सो पद हरि तेरी लीला की सुधि आवे। पद का प्रथम वाक्य है, मुखड़ा है, हरि तेरी लीला की सुधि आवे। कमल नयन मन मोहन मूर्ति, मन मन चित्र बनावे। एक बार जाही मिलत मया करी, सो कैसे बिसरावे। मुख मुस्कान बंक अवलोकन, चाल मनोहर भावे। कबहु निबिड़ तिमिर आलिंगित, कबहु कपिक सुर गावे। कबहु क संभ्रम क्वासी क्वासी कही, संग ही उठी धावे। कबहु क नैन मूंदी अनंतर गति, मणिमाला पहरावे। और परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी, ऐसे विरह गवावे। यह पद परमानंद दास ने गायो, सो या में यह कहे, जो हरि तेरी लीला की सुधि आवे। सो ताही समय श्री आचार्य जी आप लीला में मग्न होए गए। बहुत भाव प्रकाश ध्यान से सुनिएगा, शरीराई जी आज्ञा कर रहे हैं। सो तहा श्री गुसाई जी आचार्य जी को स्वरूप श्री वल्लभाष्टक में वर्णन कियो है, जो श्रीमद वृंदावनिंदु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप, स्फूर्जद रासादि लीलामृत, जलधि भराक्रांत सर्वोपि शश्वत। ऐसे रसों भरे हैं। और सर्वोत्तम में गुसाई जी श्री आचार्य जी को नाम कहे हैं, रास लीलैक तात्पर्याय नमः। सो श्री आचार्य जी को कार्य काहियत है, जो ग्रंथ किए सो तामे रास लीला ही तात्पर्य है, और कछु बात में आपको तात्पर्य नहीं है। सो तासो रास लीला में मग्न होए गए। श्री महाप्रभु जी परमानंद दास जी का यह पद श्रवण करके लीला रस में मग्न हो गए। सो विशेष करके कौन सी लीला रस में हुए? सो यहाँ कह रहे हैं रासादि लीला में आप प्रविष्ट हुए, आप रासादि लीला के अंदर मग्न हो गए। सो ऊपर शरीर को, देह को अनुसंधान हो रहे नहीं। श्री महाप्रभु जी के शरीर का, देह का अनुसंधान नहीं रहा। सो उसका क्या हुआ? तो कहा कि सो 3 दिन लो श्री आचार्य जी को मूर्छा रही। 3 दिन तक श्री महाप्रभु जी आप मूर्छित विराजे। सो नेत्र मूंद के गादी तकियान पे विराजे हते। और दामोदर दास हरसानी आदि वैष्णव जो महाप्रभु जी के स्वरूप को जानत हते, सो जाने और कोई वैष्णव बोले नहीं, बैठे बैठे चुप होय के आचार्य जी को दर्शन कियो करे। आचार्य जी तो आप 3 दिन लो मूर्छा में पधारे। सो मूर्छित अवस्था में ही गादी तकियान पे श्रीमस्तक टेक के बैठक ही में आप विराजे। सेवक टहलुआ सब बीजना की सेवा करते रहे और दर्शन करते रहे। हरसानी जी आदि जो लोग सब जानते थे कि इस प्रकार का जब पद या इस प्रकार का गान आप श्रवण करते हैं तो आप इस प्रकार से आपको होता ही है, तो उनने कोई बहुत चिंता नहीं करी। और जो वैष्णव नहीं जानते थे वो चुप होए के बैठे रहे, कछु बोले नहीं। यह प्रकार 3 दिन व्यतीत हुए। सो भाव प्रकाश कहते हैं, काहे थे जो श्री आचार्य जी आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, इनको शरीर धर्म बाधक नहीं है। जो मनुष्य देह धारण कियो है, तासो मनुष्य क्रिया जगत में दिखावत हैं, पर इनको देह को धर्म बाधक नहीं है। तासो सब सेवक 3 दिन लो बैठे रहे। प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुर मानुष, प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुर मानुष, ये वाक्य, ये नाम का स्मरण करना और इसको समझना कि 3 दिन लो आपको न लघु शंका, न दीर्घ शंका, न स्नान की इच्छा, न कोई प्रकार की भूख प्यास, मतलब क्षुधा पिपासा तृष्णा कुछ नहीं। बस आप इस प्रकार से आप अलौकिक मूर्छा में ही आप मग्न रहे। सो पाछे चौथे दिन सावधान होए के श्री आचार्य जी ने नेत्र खोले, तब सब वैष्णव प्रसन्न भये। भाव प्रकाश। सो तहां यह पूर्व पक्ष होए, जो रासादिक लीला में मगन 3 दिन ताई क्यों रहे? ये पूछ रहे हैं भाव प्रकाश में कि महाप्रभु जी 3 दिन तक ही मूर्छा में क्यों विराजे? तो उसका यहाँ समाधान दे रहे हैं। तो तहां कहते हैं जो रासादिक लीला में 3 ही ठौर मुख्य हैं, जो श्री गिरिराज जी, श्री वृंदावन और श्री यमुना जी। 3 स्थान पे ही रास की प्रधानता है। गिरिराज जी को रास, श्री वृंदावन को रास और तीसरो श्री यमुना जी के पुलीन पे रास।
महाप्रभु जी ने भी पुरुषोत्तम सहस्र नाम त्रिविध नामावली, इनमें नाम लिखा है जल स्थल रति ब्याज, जल में रति है, स्थल में रति है। तो ये जो रास की जो प्रक्रिया है ये 3 स्थान में है, इसलिए 3 दिन तक श्री महाप्रभु जी आप मूर्छित रहे। सो यहाँ बता रहे हैं कि जो गिरिराज जी, श्री यमुना जी और श्री वृंदावन, तो पहलो श्री गिरिराज जी को स्वरूप होए सगरी लीला की सामग्री सिद्ध करत है। पहलो श्री गिरिराज जी को स्वरूप होए सगरी लीला की सामग्री आप सिद्ध करत हैं। दूसरो श्री वृंदावन की लीला रसात्मक कुंज विहार में है। और तीसरो श्री यमुना जी के सब रास को मूल हैं। सो या प्रकार जल स्थल की लीला है। सो एक दिन श्री गिरिराज जी संबंधी लीला को अनुभव किए, जो कंदरा में नाना प्रकार के विलास चतुर्भुज दास जी गाए हैं। श्री गोवर्धन गिरी सघन कंदरा रैन निवास कियो पिय प्यारी इत्यादि सब पद हैं आदि। दूसरे दिन वृंदावन की लीला और तीसरे दिन श्री यमुना जी की पुलीन में रास जल विहार आदि, या प्रकार 3 दिन लो तीनों रस को अनुभव किए। ता पाछे भूमि पर भक्ति मार्ग प्रकट करवे के अनेक जीवन को शरण लेके लीला रस को अनुभव करावनो भी है। सो चौथे दिन श्री आचार्य जी आप नेत्र खोल के सावधान भय। ये वार्ता स्पष्ट कह रही है कि पहले दिन आपने श्री गिरिराज जी की लीला का आनंद लिया, दूसरे दिन श्री वृंदावन में जो कुंज निकुंज में विहार है वहां पे, और तीसरे दिन आपने यमुना जी के पुलीन और जल में प्रविष्ट होके जो जल विहार आदि श्री ठाकुर जी की लीला है। अभी बस आ ही रहे हैं, थोड़े दिन में गंगा दशहरा भी आ रही है, जल यात्रा भी आ रही है और स्नान यात्रा भी आ रही है, चंदन यात्रा होके चुकी है। तो ये सब भी वही दिन है कि उष्णकालीन रास आदि के ये दिन है। सो हम ये सब चीजों का चिंतन कर रहे हैं। तो ये प्रकार से 3 दिन तक रस का अनुभव करके फिर चौथे दिन श्री आचार्य जी आप नेत्र खोल सावधान भये। तब परमानंद दास जी अपने मन में डर पे, जो ऐसे पद फिर कभी नहीं गाऊंगो, फिर कबहू नहीं गाऊंगो, भाव प्रकाश। सो परमानंद दास जी यासो डर पे, जो श्री आचार्य जी आप रस को अनुभव करी के कदाचित लीला रस में मगन हो जाएं, सो भूमि पर पधारवे को मन न करें, तो ये दैवी जीवन को उद्धार कौन भांति सो होएगो। तासो परमानंद दास ने अपने मन में विचार कियो, जो अब मैं फेरी विरह को पद श्री आचार्य जी के आगे नहीं गाऊंगो। सो कहे थे, जो आचार्य जी आप विरहात्मक स्वरूप हैं, सर्वोत्तम में श्री गुसाई जी आप श्री आचार्य जी को नाम कहे हैं, जो विरहानुभवई का अर्थ सर्वत्यागोपदेश का। सो विरह रस के अनुभव के अर्थ सर्वलौकिक में त्याग किए हैं, सो उपदेश करत हैं। या में विरह को स्वरूप जताए, विरह दशा में लौकिक वैदिक की कछु सुधि न रहे, सो तब विरह भयो जानिए। यहाँ परमानंद दास जी को भय लगा कि श्रीमद आचार्य चरण कोई समय ऐसा पद श्रवण करके लीला रस में मगन हो गए और फिर भूतल के दैवी जीवों के लिए वापस लीला में से पधारे ही नहीं, तो फिर कैसे उद्धार होगा। और जगत में जो श्रीमद भागवत आदि के गूढ़ अर्थ प्रकट करके आगे आने वाले दैवी जीवों का भी जो उद्धार अभी बाकी है वो सब कैसे होगा। इसलिए आगे जाके मैं कभी भी विरह के पद श्रीमद आचार्य चरण के सन्मुख नहीं गाऊंगा। दूसरा, आप ये वस्तु भी देखो कि ये जो आप परमानंद दास जी का तोक सखा का स्वरूप है, ये बाल लीला प्रधान है। विरह की विप्रयोग की लीला, चाहे वो खंडिता हो, हिलग के हो या अन्य कोई प्रकार के पद हों, ये पद अगर ये प्रकट करते हैं तो वो नंदालय की लीला से बाहर निकुंज की लीला का भी जो अनुभव इनको चंद्रभागा सखी के रूप में है, उसके भाव को आप प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ आचार्य चरण भी ये चाहते हैं कि अभी ये जो बाल लीला प्रधान, नंदालय की लीला प्रधान अपने स्वरूप को उजागर कर रहे हैं, वही बना रहे। इसलिए भी परमानंद दास जी ने ये संकल्प लिया कि मैं आगे से कभी विरह के पद श्रीमद आचार्य चरण के सन्निधान में नहीं गाऊंगा। ता पाछे परमानंद दास ने सूधे पद गाए। सूधे पद मतलब संयोग सुख के पद गाए। मायरी हो आनंद मंगल गाऊं, गोकुल की चिंतामणि माधो, जो मांगो सो पाऊं। जब ते कमल नयन ब्रज आए, सकल संपदा बाड़ी, नंदराय के द्वारे देखो अष्ट महासिद्धि ठाड़ी। फूले फले सदा वृंदावन, काम धेनु दुहि लीजे, मांग्यो में इंद्र बरसावे, कृष्ण कृपाते दीजीजे। कहत यशोदा सखियन आगे, हरि उत्कर्ष जनावे, परमानंद को ठाकुर मुरली मनोहर भावे।
मायरी हो आनंद मंगल गाऊं। या प्रकार के पद श्री परमानंद दास जी ने श्री महाप्रभु जी को सुनाए। और आनंद मंगल तो गाएंगे। चौथे दिन जाके श्री महाप्रभु जी आप जागृत अवस्था में नेत्र खोली के दर्शन दिए हैं। सो सब वैष्णव आनंद पाए। सो आनंद मंगल को पद परमानंद दास जी गाए। ता पाछे आचार्य जी आप भोजन करी के पौड़े। तब सब वैष्णव महाप्रसाद लियो। ता पाछे परमानंद दास महाप्रसाद लेके श्री आचार्य जी के आगे यह पद गाए। विमल जस वृंदावन को चंद, कहा प्रकाश सोम सूरज को, जो मेरे गोविंद को। कहत जसोदा औरन आगे वैभव आनंद कंद को। खेलत फिरत गोप बालक संग ठाकुर परमानंद को। ता पाछे परमानंद दास ने यह पद गायो। चल सखी नंद गाम जाई बसिए। देखो बार बार इन पदों के द्वारा परमानंद दास जी अब कनौज से श्री महाप्रभु जी को चल के ब्रज में चलने का भाव प्रकट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप मेरे को ब्रज ले चलो। मतलब यहाँ तो मैं बहुत रह लिया प्रयाग में, अडेल में और कनौज आदि में, अब तो आप मुझे ब्रज के दर्शन कराओ। तो सारे जो पद आप सुनोगे ना, तो ये सारे पद ऐसे ही हैं कि कब जाके ब्रज की लीला के दर्शन आप कृपा करके कराओ। सो ये विज्ञप्ति रूप ही पद सब कर रहे हैं। चल सखी नंद गाम जाए बसिए, खिरक खेलत ब्रज चंद जो सो हंसिए। बसी बैठन सबे सुख माई, एक कठिन दुख दूर कन्हाई। माखन चोरत दूरी दूरी देखो, सजनी जन्म सुफल कर लेखो। जलचर लोचन छिन छिन प्यासा, कठिन प्रीति परमानंद दासा। यह पद सुनी के आचार्य जी आप कहे जो अब ब्रज को चलिए। पाछे परमानंद दास ने जो सेवक किए हते तीन सबन को श्री आचार्य जी के पास लाए, विनती की जो महाराज इन जीवन को अंगीकार करिए। ये जब परमानंद स्वामी के रूप में थे तब इन्होंने जिन जिन को अपने कंठीबंध सेवक किए थे, शिष्य किए थे, उन सबों को बुलाई इनने अपने गांव में और कहा कि अब श्रीमद आचार्य चरण की शरण लो। और श्री महाप्रभु जी से विज्ञप्ति की, प्रार्थना की कि कृपा करके आप इन सबन को अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी आप परमानंद दास को कहे जो इनको तुम नाम सुनाए के सेवक किए हैं, ताते अब हम पास तुम इनको सेवक क्यों करावत हो। तब परमानंद दास कहे जो महाराज यह तो पहली दशा में स्वामी पनो हतो, तासों सेवक किए हते, और अब तो मैं आपको दास हूं। स्वामी पद तो जो स्वामी है तिन्हीं को सोहत है। स्वामी पद तो जो साक्षात स्वामी है उन्हीं को सोहत है। दास होए स्वामी पद चाहे सो महामूर्ख है। दास होए के स्वामी पद चाहे सो महामूर्ख है। तासों में अज्ञान दशा में ये सब सेवक किए हते, जो अब आप इनको शरण लेके उद्धार करिए। तब सबन को श्री आचार्य जी ने नाम सुनाए के सेवक किए। ता पाछे सब वैष्णव को संग लेके कनौज सो आप ब्रज में पधारे। सो कछुक दिन में श्री गोकुल पधारे। सो गोविंद घाट ऊपर स्नान करके छौकर के नीचे आचार्य जी आप अपनी बैठक में आई विराजे। सो एक भीतर बैठक श्री द्वारकानाथ जी के मंदिर के पास है। तहां रात्रि को श्री आचार्य जी के विश्राम करवे की ठोर है। आज इस बैठक को शैया मंदिर की बैठक अथवा शैया जी की बैठक के नाम से जानते हैं। गोकुल में ब्रह्म संबंध की बैठक, बड़ी बैठक, और ये तीसरी जो है वो शैया जी की बैठक। ऐसे तीन प्रधान बैठक श्रीमद गोकुल में श्री महाप्रभु जी की आप विराजती हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि एक जो बैठक भीतर द्वारकानाथ जी के मंदिर में, ये शैया जी की बैठक जो कहलाती है, तहां रात्रि को श्री आचार्य जी के विश्राम करवे की ठौर है। सो आप जब श्री गोकुल पधारते तब आप वहां उतरते। सो यह भीतर की बैठक है। सो श्री आचार्य जी आप श्री नवनीत प्रिया जी को पालने झुलाए, दधी कादव जन्माष्टमी को उत्सव किए हैं। सो ऊपर गज्जन धावन की वार्ता में वर्णन करी आए। सो श्री आचार्य जी आप स्नान करी छौकर के नीचे अपनी बैठक में विराजे हते। तब सब वैष्णव परमानंद दास सहित स्नान करी प्रभुन के श्री आचार्य जी के पास आई के बैठे। पाचे आचार्य जी ने श्री यमुनाष्टक को पाठ परमानंद दास को सिखाए। यमुनाष्टक को पाठ परमानंद दास को सिखाए। तब परमानंद दास के हृदय में श्री यमुना जी को स्वरूप स्फुर्यो। सो यमुना जी को जस वर्णन कियो। सो यह तीन पद श्री महाप्रभु जी के आगे श्री परमानंद दास जी गाए।
श्री यमुना जी यह प्रसाद हो पाऊं, तिहारे निकट रहो निस्वासर, राम कृष्ण गुण गाऊं, मज्जन करो विमल जल पावन, चिंता कलह बहाऊं, तिहारी कृपा थे भानु की तनया, हरिपद प्रीति बढ़ाऊं, विनती करो यही वर मांगो, अधम संग बिसराऊं, परमानंद चारि फल दाता, मदन गोपाल लड़ाऊं, श्री यमुना जी यह प्रसाद हो पाऊं। ऐसा पद आपने पहला पद सुनाया। देखो मैं खास यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूं कि अपने यहाँ कीर्तन साहित्य में विशेष करके ये यमुना जी के पदों में ये शब्द आता है मज्जन कर। मज्जन शब्द जो है ना वो स्नान के अर्थ में, हमको क्या लगता है वो मिसप्रिंट या अपभ्रंश है, और वो मंजन लोग समझते हैं मुख शोधन के लिए कहा गया है, वो मंजन नहीं है। मंजन शब्द जो है वो दांत मांजने के, मांजना मतलब धोना खासा करना, वो मांजने के अर्थ में है। यहां आप देखोगे तो यहां शब्द है मज्जन, जल में अपन मग्न होके मतलब डूब के, जैसे आपको भी ध्यान होगा तीर्थों में जाते हैं तो विशेष करके नाक पकड़ के 3 डुबकी अपन लगाते हैं, तो पहले जो तीर्थ स्नान करना होता था उसको मज्जन कहते थे। हाँ, मैंने खुद ने ऐसा वैष्णव को अर्थ करते सुना कि वो उसको कहते हैं कि मंजन करो। अब यमुना जी के जल से कोई ब्रश करने की या अपना माउथ वॉश करने की कोई भावना क्यों करेगा ऐसा, तो ऐसा अर्थ वहां नहीं है। तो अनर्थ पाठ भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे एक बात याद आई, इसलिए यहाँ शब्द आया ना, मज्जन करो विमल जल पावन, चिंता कलह बहाऊं, तो वहां मज्जन करो मतलब स्नान करो। यमुना जी के जल से स्नान का महात्म्य यमुना जी के, वो कोई कुल्ला करने का या मंजन करने का कोई महात्म्य नहीं है, क्योंकि ये जो है ये लौकिक प्रक्रिया है, और स्नान करना जो है वो आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तीर्थ स्नान जो है वो आध्यात्मिक क्रम है। तो जो वर्णन मिलेगा वो प्राय आध्यात्मिक या आदिदैविक ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम बहुत देर मंजन पे नहीं बैठेंगे, हम आगे बढ़ेंगे इसमें, लेकिन ध्यान रखना। देखो ऐसा है, ये बात मैंने क्यों निकाली इस समय, गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा च लिखित पाठक अनर्थज्ञोल्प कंठश्च षडेते पाठका धमः। अधम कोटि के 6 को पाठक बताए गए हैं। पाठ करने वालों में 6 प्रकार हैं जो गलत हैं। उनमें है अनर्थज्ञो, अनर्थ पाठ करना, कुछ अर्थ होता हो कुछ विचार के पाठ करना, उसको भी अधम कोटि का पाठक बताया गया है। तो हमको जो शब्द जिस रूप में है उसको भी समझना चाहिए। दूसरा पद, श्री यमुना जी दीन जानी मोहि दीजे, नंद को लाल सदा वर मांगो, गोपिन की दासी मोहि कीजे, तुम हो परम उदार कृपा निधि, चरण शरण सुखकारी, तिहारे बस सदा लाडली वर, वर्तत निर्तत गिरिवर धारी, ब्रजनारी सब खेलति हरि संग, अद्भुत रास विलासी, तिहारे पुलिन मधि कुंज द्रुम, कमल पहुप सुख राशि, श्रम जल भरी नाथ ब्रज सुंदरी, जल क्रीड़ा सुखकारी, मनहु तारा मध्य चंद विराजत, भरी भरी छिरकत नारी, रानी जू के पाई परो नित्य, ग्रह कारज सब कीजे, और परमानंद दास दासी वे, चरण कमल सुख दीजे। तो यहाँ पे इस पद में श्री यमुना जी से गोपी जनों के भाव से सुपूरित अपनी देह दशा भी श्री परमानंद दास जी ने मांगी कि मैं दासी वह के और आपके और ठाकुर जी के चरण कमल में वास करूं, ऐसे आप मुझे। तीसरा पद बहुत सुंदर, कालिंदी कली कलमश हरणी, रवि तनया जम अनुजा श्यामा महासुंदरी गोविंद करणी, जय जमुने श्री कृष्ण वल्लभा, पतितन को पावन भवतरणी, शरणागत को देती अभय पद, जननी तजत जैसे सुत की करणी, शीतल मंद सुगंध सुधा निधि, धारा धरी वपु उतरी धरणी, परमानंद प्रभु परम पावनी, जुग जुग साखी निगम नित बरणी। ऐसे पद परमानंद दास ने श्री आचार्य जी के आगे श्री यमुना जी के तट पे गाए। तब श्री आचार्य जी आप प्रसन्न होए के परमानंद दास को श्री गोकुल की बाल लीला के दर्शन करवाए। सो बाल लीला विशिष्ट परमानंद दास को ऐसे दर्शन भये जो ब्रजभक्त श्री यमुना जल भरत हैं, और ठाकुर जी आप ब्रजभक्तन सो नाना प्रकार के ख्याल लीला करी सुख देते हैं। सो परमानंद दास लीला के दर्शन करी, ऐसे पद श्री आचार्य जी के आगे
गाए सो यह पद राग बिलावल सारंग आदि में। श्री यमुना जल घट भरी ले चली श्री चंद्रावली नारी, मार्ग में खेलत मिले श्री घनश्याम मुरारी, नैनन सो नैना मिले मन रयो है लुभ्याई, मोहन मूर्ति मन बसी पग धर्यो न जाई, मन की प्रीति प्रगट भई है पहली भेंट, परमानंद दास मिली जैसे गुड़ में चेंट, श्री यमुना जल घट बरी ले चली श्री चंद्रावली नारी, और लाल नेक टेको मेरी बहिया अवघट घाट भर्यो नहीं लाई, रपट हो कालिंदी पहिया सुंदर श्याम कमल दल लोचन, देखी स्वरूप ग्वालनी अरुझानी, उपजी प्रीति काम अंतर्गति, तब नागर नागरी पहचानी, हंसी ब्रजनाथ गयो कर पल्लव, जैसे गगरी गिर न पावे, परमानंद ग्वाली सयानी कमल नयन पर सोई भावे। ता पाछे परमानंद दास ने श्री गोकुल की बाल लीला के पद बहुत किए, सो जामे श्री गोकुल को स्वरूप जान्यो परे सो पद। मैं खास यहाँ पे कहना चाहूंगा, पहले की 3 वार्ताओं में मैं हर पद का उच्चारण नहीं करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इन अष्टसखाओं की वाणी जो है, ये सब अष्टसखा अपने आप में गोप के स्वरूप हैं। ये सब गोप ग्वाल ठाकुर जी के सखा हैं, और इनकी जो वाणी है ये सब मंत्रात्मक है। जैसे गोपीजन आप साक्षात श्रुति रूपा ऋषि रूपा हैं, आप सब ऋचा हैं, वैसे गोप जो हैं वो सब ठाकुर जी के मंत्र रूप हैं। तो इनकी जो वाणी है ये भी मंत्रात्मक है, और इन्हीं मंत्रों से हम अपने ठाकुर जी का अर्चन, अपने ठाकुर जी का पूजन, अपने ठाकुर जी की सेवा हम करते हैं। तो क्यों ना हम इनको भी श्रवण मंगल करें। जो बड़े बड़े पद होंगे तो वो तो मैं भी इतना उच्चारण नहीं कर पाऊंगा यहाँ समय को देखते हुए, पर छोटे छोटे पद हैं, इसलिए परमानंद दास जी की वाणी का हम भी उसी प्रकार आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा आनंद देने के लिए ये श्री महाप्रभु जी के आगे श्री महाप्रभु जी को आप सुनाते। सो ये गोकुल के स्वरूप का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। गावती गोपी मधु मृदु वाणी, जाके भवन बसत त्रिभुवन पति, राजानंद जसोदा रानी, गावत वेद भारती गावती, नारदादि मुनि ज्ञानी, गावत चतुरानन जग नायक, गावत शेष सहस्त्र मुख राशि, मन क्रम वचन प्रीति पद अंबुज, अब गावत परमानंद दासी, गावत गोपी मधु मृदु वाणी, रानी जसुमती ग्रह आवती गोपीजन। ये जो पद है ये पद तो बहुत ही प्रधान, यूं समझो अपने संप्रदाय का पद है, और अभी जो 4 भाग में कीर्तन पुस्तकें छप रही हैं उनमें मत ढूंढना, उसमें ये पद मालूम नहीं क्यों नहीं छप पाया है। जिन लोगों को अपने ठाकुर जी को ये पद सुनाना हो उनको यह पद वार्ता जी की पुस्तक में से ही मिलेगा। 84 वैष्णवों की वार्ता जी की ये इंदौर से छपने वाली 3 जन्म की भाव भावना वाली पुस्तक में ये पूरा पद दिया हुआ है। अभी वैष्णव मित्र मंडल इंदौर और कृष्णार्पण ट्रस्ट, ये दोनों जगहों से जो 4 भाग में 4 खंड में अभी जो कीर्तन पुस्तकें प्राप्त हो रही हैं उनमें ये पद नहीं है। लेकिन मैं खास बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये जो है रानी जसुमती ग्रह आवत गोपीजन, यहाँ पे इस पद की पहली कड़ी थोड़ी यहाँ मिसप्रिंट दी हुई है। ये पद ऐसे शुरू होता है, धन्य रानी यशुमती ग्रह आवत गोपीजन, धन्य रानी जसुमती ग्रह आवत गोपीजन, वासर ताप निवारण कारण, वारंवार कमल मुख निरखन, चाहत पकर देहरी उल्लंघन, किलकी किलकी हुलसत मन ही मन, और राई लोन उतारी दुहकर, वारी फेरी डारित तन मन धन, लेत उठाए चंपति हियो भरी, प्रेम विवश लागे दृग ढरकन, चल ले चली पलना पौड़ा वन को, अरकसाय पौड़े सुंदर घन, देत आशीष सकल गोपीजन, चिर जियो लाल जोलो गंग जमन, परमानंद दास को ठाकुर भक्त वत्सल, भक्तन मन रंजन, धन्य रानी यशोमती ग्रह आवत गोपीजन। एक ये पद है, और दूसरा जो पद है वो है धन्य रानी कीर्ति ग्रह आवत गोपीजन। जन्माष्टमी की बधाई बैठे उस दिन, जन्माष्टमी की बड़ी बधाई रक्षाबंधन के दूसरे दिन एकम से लेकर और नवमी पर्यंत ये नित्य ठाकुर जी न मान के पद होते हैं
न मान छूटवे के मान मिलाप के पौड़ाए वे के ये पद नहीं गवते हैं। बधाई के दिनों में विशेष करके जिस दिन श्री महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई बैठे, जिस दिन श्री गुसाई जी के उत्सव की बधाई बैठे, जिस दिन श्री गोपीनाथ जी का उत्सव हो, जिस दिन श्री ठाकुर जी के उत्सव की बधाई बैठे और बाद में बड़ी बधाई मांदल जिस दिन से बैठे, थाली बजने का क्रम, नगाड़ खाना में से नगाड़ा निशान रतन चौक में आ जाए, जिस दिन गोवर्धन चौक में आ जाए, जिस दिन वो दिन, ये बड़े बड़े दिनों में ये धन्य रानी यशोमती ग्रह आवत गोपीजन गवता है। आचार्य चरण के उत्सव की बधाई बैठे तब भी, और आचार्य चरण के उत्सव के दिन भी, गुसाई जी के उत्सव की बधाई बैठे उस दिन भी, गुसाई जी के उत्सव पे भी, गोपीनाथ जी के उत्सव पे। इसका सीधा सीधा कारण यह है कि जन्माष्टमी का परमानंद दास जी के द्वारा लिखा हुआ ये जो पद है, इस एक ही पद में ऐसा वर्णन मिलता है कि ले चली पलना पौढ़ावन को, ले चली पलना पौढ़ावन को, रात्रि को ठाकुर जी लौकिक बच्चों की तरह पालने में झूल के पौड़ते हैं। ये आपको जल्दी से कहीं वर्णन मिलेगा नहीं पदों में। साधारण कारण उसका ये है कि हमारे यहाँ ठाकुर जी दिन भर की लीला में बड़े हो जाते हैं। दिन भर की लीला में जो सुबह सुबह यशोदोत्संग लालित प्रभु रहते हैं, वो रात्रि को राधा रमन राधा वल्लभ प्रभु होके पौड़ते हैं। तो वो सुबह की बाल लीला से रात्रि की किशोर लीला पर्यंत की जो लीला क्रम से जो दशा है, तो उसमें आप नवजात शिशु से लेकर, मतलब शिशु तो नवजात को ही शिशु कहते हैं, तो शिशु, फिर बाद में तोक, पौगंड, कुमार, किशोर, ये सब जो अवस्थाएं हैं ठाकुर जी की, शिशु के बाद बाल, बाल लीला जैसे हम कहते हैं बाल कृष्ण, तो शिशु, बाल, तोक, तोक लीला किसको कहते हैं? उत्थानिके यो असमर्थ सतोक। महाप्रभु जी ने अर्थ किया है तोक का कि जो बच्चा खुद अपने घुटनों पे खड़ा नहीं हो सकता, अपने आप जो बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, उस अवस्था के बच्चे को तोक अवस्था कहते हैं। उसके बाद होती है पौगंड, पौगंड के बाद होती है कुमार, कुमार के बाद किशोर, किशोर के बाद युवा। तो ये जो ये अवस्था है, तो उसमें क्या होता है कि ठाकुर जी मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, राजभोग तक आप कुमार दशा में आ जाते हैं, क्योंकि आप नंदराज कुमार होके राजभोग आरती करवाते हैं। और फिर बाद में जब आप उत्थापन की, भोग की, संध्या की और शयन की लीला देखेंगे, तब तक तो आप गोपीजनों के साथ विहार करने लायक बड़े उम्र के हो जाते हैं। तो किस बड़े बच्चे को यशोदा जी बताओ पलना लेके पौड़ाएंगी? तो ये जो पलना लेके पौड़ाने का, ले चली पलना पौड़ावन को, ये कौन है? ये धन्य यानी यशोमती हैं, जो ग्रह आवत गोपीजन, गोपीजन इनकी प्रचारगी में आ रही हैं, इनकी टहल करने आ रही हैं। और ये क्या कर रही हैं? पूरे दिन की सेवा होने के बाद राई, नौन, उतारी, दुहकर और इत्यादि सभी क्रम करके अपने बच्चा की नजर उतार के उसको पलना ले जाके और पौड़ा रही हैं। और छल्ले गोपीजन इनको आशीर्वाद दे रही हैं उस बच्चे को कि चिर जियो लाल ज्यों गंग जमन, जब तक गंगा और यमुना बह रही हैं तब तक तुम्हारा लाल चिर जिए, ऐसे हम आशीर्वाद देते हैं। और परमानंद दास को ठाकुर भक्त वत्सल भक्तन मनरंजन, धन्य रानी यशोमती ग्रह आवत गोपीजन जन्माष्टमी की बधाई, धन्य रानी कीर्ति ग्रह आवत गोपीजन ये राधाष्टमी की बधाई। ये दो पद अपने यहाँ उन्हीं आचार्यों के उत्सव या बधाई बैठने पे गौते हैं जो आचार्यों ने सदेह लीला में प्रवेश किया है। जैसे श्री महाप्रभु जी ने गंगा जी में हनुमान घाट में सदेह लीला में प्रवेश किया, श्री प्रभुचरण, ज्येष्ठ प्रभुचरण ने बलदेव जी के श्री विग्रह में, जगन्नाथ राय जी में सदेह आपने लीला गमन किया। उनके तत्पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी ने साक्षात गोवर्धन धर के श्री विग्रह में ही पुरुषोत्तम जी आप पधारे। चौथे आप स्वयं श्री गुसाई जी गोविंद स्वामी को लेके आप श्री गिरिराज जी की कंदरा में आप भीतर लीला में सदेह आप पधारे। और श्री गिरधर जी मतलब श्री गुसाई जी के ज्येष्ठ पुत्र, सौभाग्य से हम जिनके वंश में हैं, वो हमारे आदि मूल पुरुष, हमारे प्रथम घर के, प्रधान घर के श्री गिरधर जी, वो भी आप श्री मथुराधीश के ही श्री विग्रह में आप सदेह लीन हुए। तो गिरधर जी,
श्री पुरुषोत्तम जी गोपीनाथ जी के पुत्र, स्वयं श्री गुसाई जी, गोपीनाथ जी और श्रीमद आचार्य चरण, ये 5 आचार्यों के उत्सव पर ये जन्माष्टमी की बधाई से ही ठाकुर जी पौड़ते हैं। उस दिन पौड़ने के पद, मान छुटवे के पद, पौड़ावे के पद नहीं होते, सीधा यही पद गवता है, धन्य रानी, अशयन आरती के बाद, तेरा आने के बाद, धन्य रानी यशोमती, ग्रह आवत गोपीजन। संप्रदाय की कीर्तन प्रणालिकाओं में ये बड़ा प्रधान पद है। जिन वैष्णवों को प्राप्त नहीं है वो 84 वैष्णवों की परमानंद दास जी की वार्ता में से इसको लिख लें अपने कीर्तन पुस्तक में, ताकि बड़े बड़े उत्सवों पे आप अपने ठाकुर जी को इस कीर्तन से रिझा सकें और उनको पढ़ा सकें। तो जिस समय बाल लीला के भावानुगत बधाई बैठ जाती है और ठाकुर जी आप जन्म के आवेश में आप आ जाते हैं प्रभु, तब ये खास बधाई गवती है, धन्य रानी यशोमती, ग्रह आवत गोपीजन। और तीसरा पद किया, गिरधर सबही अंग को बाको, बाकी चाल चलत गोकुल में छैल छबीले कहाँ को, बाकी ब्रोह चरण गति बाकी, बाको हृदय है ताको, और परमानंद दास को ठाकुर कियो खोर ब्रज साको। या भांति परमानंद दास ने बहुत कीर्तन किए, सो श्री गोकुल के दर्शन करी के परमानंद दास को श्री गोकुल पे बहुत आसक्ति भई। तब श्री आचार्य जी के आगे ऐसे प्रार्थना के पद गाए, जो मोको श्री गोकुल में आपके चरणारविंद के पास राखो, जासो नित्य श्री ठाकुर जी के दर्शन करो और सगरी लीला को अनुभव होए। सो यह मांगो जसोदा नंदन, चरण कमल मेरो मन मधुकर, यह छवि नयनन पाऊं दर्शन, चरण कमल की सेवा दीजे, दौतन राजत बिलुज्जता घन, नंद नंदन वृषभान नंदिनी, मेरे सर्वस्व प्राण जीवन गण, ब्रज वसिवो जमुनाजल अचिवो, श्री वल्लभ को दास यहेपन, महाप्रसाद पाऊं हरिगुण गाऊं, परमानंद दासी यह जन। यह मांगो यशोदानंदन। और दूसरा पद गाया, यह मांगो संकर्षण वीर, वीर मतलब भाई, हे संकर्षण के भाई मैं आपसे यह मांगू। तो वीर और वीरन शब्द जो है वो भाई के अर्थ में होता है। तो यह मांगो संकर्षण वीर, मैं बलदेव जी के दाऊ दादा के भाई से यह मांगो कि चरण कमल अनुराग निरंतर, भावत है भक्तन की भीड़, संग देहो तो हरि भक्तन को, वास वृंदावन जमुना तीर, श्रवण देहु तो कृष्ण कथा रस, ध्यान देहु तो श्याम शरीर, मन कामना सकल परिपूर्ण, मज्जन विमल कालिंदी नीर, परमानंद दास को ठाकुर गोकुल नायक सब विधि धीर। ये क्या मांग रहे हैं ठाकुर जी से? चरण कमल अनुराग निरंतर, भावत है भक्तन की भीड़। मेरा आपके चरण कमल में अनुराग निरंतर बना रहे और मुझे हमेशा भक्तों की ही भीड़ हो, यही सुहावे। किनका संग दो आप मुझे, ममोत्तम श्लोक जनेशु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। वृत्रासुर की तरह मांग रहे हैं कि संग देहो तो हरि भक्तन को, मुझे संग दो तो आप हरि भक्तों का, निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशेर जनैः, अधूरे विप्रकर सेवा यदा चित्तम न दुष्यति। चित्त में दोष ना आवे तभी तक बड़ों के साथ रहना चाहिए, चित्त में दोष आने लगे तो भक्तों से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, भक्त में दोष देखने नहीं चाहिए। संग देहो तो हरि भक्तन को, और वास वृंदावन जमुना तीर। और अगर आप मुझे वास दो तो श्रीमद वृंदावन में यमुना जी के तट पे वास दो। श्रवण देहु तो कृष्ण कथा रस, अगर आप मुझे कान दो और सुनने की सामर्थ्य दो तो प्रभु आप मुझे कृष्ण कथा रस से ही मेरे कानों को भरो। अंतस्थिता रसा पुष्टो, अंतस्थिता रसा पुष्टो बहिश्चेन्न विनिर्गत, तदा पूर्णो नैव भवेत् इति वाग निर्गमस्तथा। गोपी गीत की एक कारिका, गोपी गीत की एक सुबोधिनी जी की कारिका, और एक दूसरा जो एक युगल गीत की कारिका श्री महाप्रभु जी आप सुबोधिनी में लिखे। वो कैसे लिखे कि अपने हृदय में जो ठाकुर जी विराज रहे, अंतस्थितो जो प्रभु विराज रहे, उनको मुखारविंद से बाहर निकाल के वापिस कान में पुनर्निवेशते सम्यक, तदा भवति सुस्थिरा। अंत प्रविष्टो भगवान, कारिका देखो स्मरण हुई श्री महाप्रभु जी की कृपा से। अंत प्रविष्टो भगवान मुखाद उद्धृत्य कर्णयोः, पुनर्निवेश्यते सम्यक, तदा भवति सुस्थिरा।
ठाकुर जी अपने हृदय में कब सुस्थिर होकर विराजते हैं। महाप्रभु जी युगल गीत की सुबोधनी में ये कारिका आप लिखते हैं श्रीमद आचार्य चरण के अंतस्थित जो भगवान है, मुखाद उद्धृत्य करणयो, उनको बाहर, मुख से पहले बाहर निकालो, वापिस उनको अपने कान से सुनो और वापिस हृदय में पधराओ। जब ये कार्य करोगे ना, तब जाके भगवान का स्वरूप, भगवान का महात्म्य अपने हृदय में स्थिर होगा। केवल अपन ने एक बार ठाकुर जी का महात्म्य सुन लिया, ठाकुर जी अपने हृदय में पधारेंगे तो सही, स्थिर नहीं होंगे। अंत प्रविष्टो भगवान, अंत प्रविष्ट भगवान हो जाते हैं। अंत प्रविष्ट भगवान कैसे अंत प्रविष्ट होते हैं? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। भागवत जी का वचन है कि पहले ठाकुर जी को अपने कर्णरंध्र से अंदर पधराओ, अपने भाव सरोवर, भाव रूपी हृदय कमल पे ठाकुर जी को विराजमान करो। फिर ठाकुर जी से विज्ञप्ति करो कि प्रभु अब आप इस हृदय कमल पे विराजे विराजे, धुनोति शमलम, जितना भी मल मनोमालिन्य है मेरे हृदय में, कलिमल कलुष है, उसको आप धो। और वो जब प्रभु धोए तब प्रभु उस हृदय कमल पे खुद सानंद विराजे। अब विराजे बाद भी स्थिर नहीं हो, भगवान उस हृदय कमल से बार बार बाहर भाग जावे। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये युगल गीत में बैठी बैठी गोपी जन ठाकुर जी वन में पधार जाते हैं। कृष्ण गोप्य कृष्णे वनम याते तम अनुद्रुत चेतस कृष्ण लीला प्रगायंतो निन्युर दुखे न वासरान। ये क्यों गा रही हैं बेटे बेटे, ठाकुर जी का नाम क्यों ले रही हैं? ये क्या ठाकुर जी की सेवा नहीं? सेवा तो इनको मिल ही रही है, ये तो गोपी वल्लभ भोग धर रही हैं। सब समय की सेवा में पुलिंदिनी सखी उत्थापन भोग धर रही हैं। कभी कोई राजभोग में यशोदा जी की टहल में ये पहुंच जा रही है, इनको तो सब सेवा प्रभु की मिल रही है। दधि मंथन के समय से लेकर मंगलम मंगलम ब्रजभूमि मंगलम मंगलम नंद यशोदा से लेकर इनको तो रात्रि के शयन पर्यंत की सब सेवा गोपी जनों को मिल रही है। तो भी ये क्यों गान कर रही हैं? जब प्रभु विरह के समय का दान करते हैं, इनको अनवसर का दान करते हैं, तो ये बैठी बैठी क्यों युगल गीत, गोपी गीत, वेणु गीत, ये सब गीत क्यों गाती हैं? तो उस पे महाप्रभु जी कारिका लिख रहे हैं कि अंत प्रविष्टो भगवान मुखाद उद्धृत्य कर्णयोः पुनर्निवेश्यते सम्यक तदा भवति सुस्थिरः। यहाँ ये मांग रहे हैं, देखो क्या मांग रहे हैं कि श्रवण देहु तो कृष्ण कथा रस और ध्यान देहु तो श्याम शरीर। और अगर मैं ध्यान करूं तो प्रभु की श्यामलो मार मोहना, श्यामलाकृति का ही मैं प्रभु के, घनश्याम विग्रह का ही प्रभु के मैं ध्यान करूं कि ऐसे श्याम सुंदर रसिक घन सुंदर आप मेरे को दर्शन दें। मन कामना सकल परिपूर्ण मज्जन विमल कालिंदी नीर। और मन कामना क्या है? मन कामना कोई बची नहीं है, क्योंकि कृष्ण कथा रस पान हो रहा है, प्रभु के श्यामल श्री विग्रह का दर्शन हो रहा है। अब सब हो गया, अब क्या हो रहा है? बस मज्जन विमल कालिंदी नीर, यमुना जी के बस जल में नित्य स्नान मिल जाए और परमानंद दास को ठाकुर गोकुल नायक सब विधि धीर। ऐसे कीर्तन परमानंद दास ने प्रार्थना के गाए। सो सुनी के श्री आचार्य जी आप परमानंद दास के ऊपर बहुत प्रसन्न भय। तो ये प्रकार से अपना वार्ता प्रसंग 2 आज यहाँ पूरा होता है। हम तीसरा वार्ता प्रसंग शुरू कल करेंगे। तो हम आज इस पद के साथ आज हमारा आश्रय का पद करेंगे, और ये खुद एक विनती का आश्रय का ही पद है। तो आइए अपन इस पद के गान के साथ आज यहाँ सभा को रखें। यह मांगो संकर्षण वीर, यह मांगो संकर्षण वीर, चरण कमल अनुराग निरंतर, भावत है भक्तन की भीर। यह मांगो संकर्षण वीर, संग देहो तो हरि भक्तन को, वास वृंदावन जमुना तीर। श्रवण देहु तो
कृष्ण कथा रस ध्यान देऊ तो श्याम शरीर, यह मांगो संकर्षण वीर। मन कामना सकल परिपूर्ण, मज्जन बेमल कालिंदी नीर। परमानंद दास को ठाकुर, गोकुल नायक सब विधि धीर। यह मांगो संकर्षण वीर, गोवर्धन की रैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नैये। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसो कई तरह, श्री गोवर्धन की रई। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की।